गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इवेंट, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, 22 दिसंबर यानी विंटर सोलिस्टिस के बारे में देखेंगे कि उसकी क्या ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है और वो क्यों अकर करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो सन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलर एनर्जी अर्थ पे सारे के सारे जो सिस्टम हैं, जितने भी फिजिकल इवेंट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, साइक्लोन्स का चलना, विंड पैटर्न का बनना, प्रेशर बेल्ट्स बनना, सभी में सन की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है। न केवल अर्थ के पर्सपेक्टिव में बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में सन एक डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। जो सन है, क्योंकि हमारे मोस्टली प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकली सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस इलिप्टिकल पोजीशन के कारण सन की जो डिस्टेंस है और जो पोजीशन है, दोनों ही किसी भी प्लैनेट के लिए डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं। इफ वी सी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ, solar position and solar distance is also a very important phenomena in determining weather, climate and other seasonal events. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अपने स्कूल एज से ही काफ़ी पढ़ रहे हैं, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज रखते हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे अर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे खींचे गए, और उनकी जो डिग्री है, यदि हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ही क्यों है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे खींचे गए जितने भी लेटीट्यूड हैं उनमें कुछ प्रोमिनेंट लेटीट्यूड्स हैं, जैसे 0 डिग्री यानी इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसी तरह आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ये जितने भी प्रोमिनेंट लेटीट्यूड्स हैं इनको खींचे जाने की एक वजह है, और इसी कंटेक्स्ट में आज 22 दिसंबर के दिन हम देखेंगे कि क्या स्पेशल होता है विंटर सोलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन सी ज्योग्राफिकल इवेंट्स होती हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट हम सभी को पता होनी चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं कि जब भी कभी हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं या जब भी कभी हम बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये डायग्राम जिसमें हम प्रोमिनेंट लेटीट्यूड्स कहते हैं ये दिखाते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इक्वेटर के नॉर्थ में यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की एक लाइन खींची हुई है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसी तरह इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ की लाइन खींची हुई है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा कहते हैं। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ की लाइन क्यों खींची गई है, इसकी जगह 30 डिग्री या 25 डिग्री की लाइन भी खींची जा सकती थी, ऐसा क्यों नहीं है। तो इस स्लाइड में ऐसा कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर के जो दिन है वो आने वाला है, तो इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि किस तरह 22 दिसंबर यानी विंटर सोलिस्टिस का दिन, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि समर सोलिस्टिस का दिन होता है और इसकी क्या ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, जब हम विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस पढ़ते हैं तो एक फंडामेंटल बात हम सभी को पता होनी चाहिए, जिसको हम द कंसेप्ट ऑफ सब सोलर पॉइंट कहते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि हमारी अर्थ पर सन अपनी पोजीशन और उसकी जो डिस्टेंस है दोनों का ही एक मेजर प्रभाव डालता है। हमारी अर्थ इंक्लाइंड है विथ रेफरेंस टू सन, और उस इंक्लिनेशन के कारण एक
एक फिनोमिना इमर्ज होकर आता है जिसको सब सोलर पॉइंट कहते हैं। ये सब सोलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, वो लोकेशंस होती हैं जहां पे सन परपेंडिकुलरली अपनी पोजीशन रखता है और वहां पर सन ओवरहेड आता है। यानी विकिपीडिया के अनुसार हम देखें तो सब सोलर पॉइंट्स ऑन अ प्लैनेट इज द पॉइंट एट विच इट्स सन इज परसीव्ड टू बी डायरेक्टली ओवरहेड। जैसे मैंने कहा कि यहां पर बिल्कुल ओवरहेड होता है, और ओवरहेड होगा तो क्या होगा, दैट इज वेयर द सन्स रेज स्ट्राइक द प्लैनेट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर जो सोलर रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है, यानी सन वर्टिकली ओवरहेड है। सबसे पास का जो पोजीशन है वो सन की ये वाली है। तो आपके सामने डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी जो सन की टिल्ट है, जो इसकी एक्सियल टिल्ट है, वो सन से अवे हो जाती है और इसका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो टुवर्ड सन हो जाता है, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। और इसकी अपोजिट कंडीशंस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास मिलती हैं या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती हैं, जहाँ पर सर्दियाँ हैं, दिन छोटे और रातें बड़ी। जब हम समर सॉलिसिट की बात करते हैं जो 21 जून को होता है, तो आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके पिछले स्लाइड को और इसको कि अर्थ का टिल्ट बदल गया है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड सन हो गया है, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सब सोलर पॉइंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों का सीजन आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां हो जाती। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा अर्थ जो है सन को इलिप्टिकली रिवॉल्व करता है, जिसके कारण 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस इमर्ज होके आती हैं। सबसे पहले यदि हम विंटर सॉलिसिट की बात करें, जब सन जो ओवरहेड होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, यानी जो सब सोलर पॉइंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसी तरह यदि हम समर सॉलिसिट की बात करें जो 21 जून का दिन होता है, उस समय जो सन का सब सोलर पॉइंट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यानी सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड होता है। इसी तरह 21 मार्च और 22 दिसंबर का दिन होता है जब सन जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रांजिशनल फेज में, या तो वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है या साउथ की तरफ। तो इक्विनॉक्स बनता है जब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये आपके सामने पोजीशन दिखाई गई है जिन पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर सॉलिसिट यानी विंटर सॉलिसिट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज का सीधा चमक रहा है जो अभी पोजीशन है, और 6 महीने बाद जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमकेगा, जिसके कारण जून सॉलिसिट या समर सॉलिसिट बनता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो टिल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इक्विनॉक्स होता है तो अर्थ सीधी खड़ी होती है, और जब समर सॉलिसिट होता है या विंटर सॉलिसिट होता है तो टुवर्ड सन या अवे फ्रॉम द सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसके कारण सीजनल फ्लक्चुएशन और इक्विनॉक्स के साथ साथ जो हमारी सॉलिसिट इवेंट्स हैं वो होती हैं, जिसमें टिल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब सन के पर्सपेक्टिव में अर्थ सीधी खड़ी है तो इक्विनॉक्स होता है, और जब टिल्ट अवे फ्रॉम द सन और टुवर्ड्स फ्रॉम सन हो जाता है तो समर सॉलिसिट और विंटर सॉलिसिट बनते हैं। तो जब हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की बात करते हैं तो ये सब सोलर पॉइंट्स हैं अर्थ के रेफरेंस में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है सन की मूवमेंट की नॉर्दर्न लिमिट को डिग्निफाई करता है, उसको शो करता है। यानी यदि हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो ये सन का नॉर्दर्न मोस्ट
सब सोलर पॉइंट है, इससे ऊपर सूरज कभी भी सीधा नहीं चमकता है। उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ सन की साउदर्न सब पॉइंट है, यानी सन कभी भी 23.5 डिग्री साउथ से नीचे सीधा नहीं चमकता है। इस तरह हम यदि सब सोलर पॉइंट के कंटेक्स्ट में देखें तो जो हमारा समर सॉलिसिट है यानी जून 21 का दिन है, उस दिन सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा चमक रहा होता है, वो उसकी नॉर्दर्न लिमिट होती है। इसी तरह विंटर सॉलिसिट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन सीधा चमक रहा होता है, यानी साउदर्न लिमिट पर होता है। अब यदि हम देखें कि 22 दिसंबर की जो घटना है उसकी क्या ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, तो आप पाएंगे कि जो सन है वो वर्टिकली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी 66.5 डिग्री साउथ पर, जिसके कारण साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो है 13 घंटे 35 मिनट का होता है। सेम इसी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर का दिन जो है सबसे छोटा दिन होता है, लंबी रातें होती हैं। यदि हम और इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बात करें तो 22 दिसंबर का दिन जो होता है दैट मार्क्स द मिड नाइट ऑफ रीजन बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ, वेयर एज इट मार्क्स mid of the day in the region below 66.5 डिग्री साउथ। 22 दिसंबर का दिन जो है वो हेमल या हिबरनल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज द डे दिस डे बिकॉज इट हैज मैक्सिमम टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। जैसा हमने पीछे देखा कि इस समय क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर पे सूरज सीधा चमक रहा है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका टिल्ट मैक्सिमम है अवे फ्रॉम द सन। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये वो सीजन होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो हिबरनेशन में चले जाते हैं, यानी प्रोलॉन्ग्ड स्लीप में चले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस पर जो सन की नॉर्दर्न और सन की साउदर्न मूवमेंट है उसके कारण बहुत सारी ज्योग्राफिकल इवेंट्स होती हैं, और हम यहाँ ये भी पता लगा सकते हैं, पता चलता है हमें कि जो सब सोलर पॉइंट है या अर्थ का जो टिल्ट है, एक्सियल टिल्ट सन के रेफरेंस में, वो यहाँ पर अर्थ सरफेस पर सीजनल इवेंट्स के लिए करता है, कॉज करता है। तो इस तरह आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप ईमेल आईडी जो आपके सामने दी हुई है स्लाइड पर, इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।